किसान साथियों, यदि आपके गन्ने की फसल में कल्लों की संख्या कम है तो जो है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें शानदार हरा रंग कैसे ला सकते हैं किसान साथियों, वो भी बहुत ही कम खर्च में, मात्र 20 रुपए में। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वो 20 रुपए की क्या चीज़ है किसान साथियों, जिसको आप अपने गन्ने में लगा देंगे तो आपके गन्ने का जो रंग है किसान साथियों वो भी हरा भरा हो जाएगा। और आपके गन्ने की फसल में जो कल्लों की संख्या कम है तो कल्लों की संख्या किसान साथियों अधिक कैसे हो पाए, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि किसान साथियों हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को किसान भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। किसान भाइयों, मिट्टी का जब पीएच मान अधिक होता है तो उसमें हम लोग किसान साथियों जो भी आप खाद डालते हैं, वो चाहे आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर किसान भाइयों यूरिया हो या फिर डीएपी हो, जो भी खाद हम लोग लगाते हैं वो हमारे पौधों के पास किसान साथियों पड़ी तो रहती है, लेकिन पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार है किसान साथियों, जैसे कि हमारे पास भोजन पड़ा रहे पर हम भोजन को ग्रहण करने में सक्षम न हो सकें, तो यही तरीका है कि जब पीएच मान अधिक होता है तो किसान साथियों हमारी मिट्टी में जितने भी हम लोग खादें डालते हैं, वो चाहे हम लोग महंगे से महंगा कोई भी खाद लेकर के आते रहें, परंतु उसके जो रिजल्ट है किसान साथियों हमें डालने के बाद में नहीं मिल पाते, जिससे कि जो है हमारे गन्ने की फसल में मनचाही टिलरिंग कल्ले नहीं बढ़ पाते हैं किसान साथियों। इसके साथ साथ हम लोग महंगा जो है किसान साथियों खाद ला करके डालते हैं, जिससे जो है हमें रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो किसान साथियों ये होता क्यों है? खाली इसलिए होता है कि हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो अधिक होता है। तो इसको कम करने के लिए किसान साथियों आप बाज़ार से जो है फिटकरी ला सकते हैं। बहुत ही महंगी फिटकरी नहीं होती है, वो तकरीबन किसान साथियों आपको जितनी आपका मिट्टी का यदि पीएच मान 7 से अधिक हो चुका है तो तकरीबन आप किसान साथियों आधा किलो से 600 ग्राम फिटकरी आप अपने गन्ने के खेत में लगा सकते हैं। फिटकरी डालने से होता है कि हमारी गन्ने की फसल में फिटकरी जो होती है ये एक हाईली एसिडिक होती है, यानी कि फिटकरी डालने से हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो एकदम से किसान साथियों कुछ दिनों के लिए डाउन हो जाता है। यानी कि फिटकरी जैसे हम लोग अपने गन्ने के खेतों में लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे खेत का जो पीएच मान होगा वो किसान साथियों एकदम से नीचे गिर जाएगा। जिससे होगा क्या कि जो भी हम लोगों ने गन्ने में पहले भी खाद दवाएं डाली होंगी वो एकदम से किसान साथियों पौधा उनको ग्रहण कर लेगा दोबारा से। यानी कि ऐसा हो जाता है कि जैसे हम लोग मिट्टी का जो पीएच मान है जो हाई किए होते हैं तकरीबन 8 या 9 के आसपास चला जाता है, तो जितने भी हम लोग खादें डालते हैं तो वह मिट्टी के आसपास ही पड़ी रहती है, पौधा उसको ग्रहण नहीं करता है। जैसे ही हम लोग उसमें फिटकरी का उपयोग कर लेंगे तो पीएच मान जो होता है वो 7 के आसपास आ जाएगा, जिससे होगा कि आपने जो खादें डाली होंगी पहले वो सभी जो है पौधे को दोबारा किसान साथियों मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि आपको जो है फिटकरी का उपयोग अपने गन्ने की फसल में करना चाहिए, वो भी जो है बहुत ही सावधानी से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर है तभी किसान साथियों आप अपने मिट्टी में फिटकरी को डालें। यदि आपके खेत में जो है आपकी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, 7 से नीचे है, यानी कि आपकी मिट्टी एसिडिक है, तब जो है आपको भूल कर भी फिटकरी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके फ़ायदे की जगह नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि किसान साथियों ज़्यादातर मिट्टियों का जो पीएच मान होता है वो 7 से ऊपर गया हुआ होता है, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी हम लोग सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, लगातार केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी का जो पीएच मान है वो बढ़ चुका है किसान साथियों। तो इसको कम करने के लिए जो है आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सस्ती आपको बाजार में मिल जाएगी। यदि आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 के आसपास है किसान साथियों, तकरीबन आप आधा किलो से लेकर के 1 किलोग्राम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। यदि 8 से ऊपर है तो आप फिटकरी तकरीबन 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगाइएगा। इसको डालने का तरीका ये किसान साथियों कि इसको या तो आप यूरिया के साथ महीन करके डाल दीजिए, यानी कि इसको बारीक करके पीस करके यूरिया में मिला करके आप अपने खेत में डाल दें, या फिर किसान साथियों इसको आप बहते पानी के साथ साथ मिला करके, यानी कि बहता पानी जहाँ से आपका पानी किसान साथियों लगाए हुए जहाँ से बहाव हो, जहाँ से मोटर चलती है वहाँ इसको कपड़े में बांध करके रख दीजिए। जिससे होगा क्या कि ये पानी में मिल करके घुल घुल कर धीरे धीरे पूरे खेत में आसानी से फैलती रहेगी। इसको डालने का सबसे जो तरीका अच्छा है किसान साथियों यही है, और इसको आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान साथियों, क्योंकि खाद को अक्सर हम अपने गन्ने की फसल में डालते रहते हैं। यदि खाद अगर नहीं लग रही किसान साथियों, काम नहीं कर रही, आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर चुके हैं, तो आप ये तरीका अपनाएं, जिससे जितनी भी खादें आपने डाली होगी जो फालतू पड़ी होंगी वो दोबारा से पौधे को आपकी मिलने चालू हो जाएंगे किसान साथियों, जड़ों का विकास तेजी से हो जाएगा। क्योंकि ये जो तरीका है ये किसान साथियों बहुत इफेक्टिव तरीका है, इससे पीएच मान जो होता है मिट्टी का वो एकदम से किसान साथियों कुछ दिनों के लिए गिर जाता है। तो किसान साथियों यदि आपके गन्ने की फसल में बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, इसके साथ साथ पीलापन है आपके गन्ने की फसल में, और इसके साथ साथ कुछ आपको पोका पोइंग जैसे रोग, फंगस जनित रोग भी दिख रहे हैं, तो आप अपने गन्ने की फसल में 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों फिटकरी का उपयोग इस समय पर यदि कर लेते हैं तो किसान साथियों बहुत रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक बात और आपको ध्यान देना है, यदि आप किसान साथियों
इसको जो है पानी में बहाव की तरफ रख करके या फिर खेत में बिखराव करके कर देते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको गन्ने की फसल में फिटकरी के देखने को मिलेगी। ये महंगा भी नहीं है, मात्र आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, 20 से 30 रुपये की नहीं, प्रति किलो आपको 30 से 40 रुपये का ही मिलेगा, जो कि काफ़ी सस्ता, और सस्ते में इससे अच्छा कोई भी आपको प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देगा आपकी गन्ने की फसल में। तो आप इसको उपयोग करके अपने गन्ने की फसल में अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो याद है किसान भाइयों, फिटकरी के बारे में गन्ने की फसल में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।